वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। हदीस पाक में आता है, दिलों का ज़म दूर होता है कुरान की तिलावत से, दिल चमकते हैं कुरान की तिलावत से। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो कसरत से कुरान पढ़ेंगे बुढ़ापे में कभी उनकी अक्ल ज़ाय नहीं होती, यानी वो सटियाए हुए बुढ़ापे में दाखिल नहीं होते। बहुत सारे बुढ़ों को आप देखेंगे कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आलिम कुरान या आमिल कुरान कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसकी अक्ल में फतूर और खलल पैदा नहीं होता। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत है। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती। वो हाफिज़े कुरान जिसका सीना साहिबे कुरान की मोहब्बत से मामूर है, ऐसे लोगों के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाती। तो याद रखिए, कुरान मुकद्दस को पढ़िए, कुरान मुकद्दस को आम कीजिए। बल्कि रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को 4 ख़त्म करने की बजाय, 5 ख़त्म करने की बजाय, 6 ख़त्म करने की बजाय एक ही कुरान शरीफ ख़त्म कीजिए। लेकिन कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए, खजाइनुल इरफान या नूरुल इरफान तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, ताकि कुरान क्या कहता है आप उसको समझ सकें। कुरान मुकद्दस ने हर सवाल का जवाब दिया है। देखिए कुरान में कितनी खूबसूरती है, कुरान मुकद्दस बयान करता जाता है। अभी हमने जो सूरतें सुनी है, उस सूरतों के अंदर कभी अल्लाह ने शफक के जमाल की कसम याद फरमाई, कभी उफक की सुर्खियों की कसम याद फरमाई, कभी रातों की सियाही की कसम याद फरमाई, कभी दिन के उजाले की कसम याद फरमाई, कभी जन्नत की नहरों का तस्करा किया, कभी फलों का जिक्र किया, कभी फूलों का जिक्र किया, कभी जमीन को चीर कर जो दाना कोपल बनता है और पौधा बनता है उसका खूबसूरत जिक्र फरमाया। कहीं पर कश्तियों का जिक्र किया गया है, कहीं पर बागात का जिक्र किया गया है, कहीं पर खजूरों का जिक्र किया गया है, कहीं पर अंगूर का जिक्र किया गया है, कहीं पर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी गैरत का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी रहमत का जिक्र किया गया है, कहीं पर जिब्रील की कुव्वतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर नबी की नबुव्वत का जिक्र किया गया है, कहीं पर वो जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल का जिक्र किया गया है, कहीं पर अल्लाह अकबर अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों का तस्करा किया गया है। एक तसलसल है, कुरान जो मज़ामीन बयान करता है उसको अल्लाह अकबर ऐसे मज़ामीन है कि अगर दिल में समझ आती हो तो इंसान की आंखें छलक पड़ती है। और ईमान वालों की पहचान है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और उनकी आंखों से अश्क रवा होते चले जाते हैं। ये बड़ा अजीम अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को थामे रखें। और बल्कि आपसे भी कहता हूं, आपने बच्चों से कुरान सुना, आपका भी दिल चाहता होगा कि आपके बच्चे अच्छा कुरान पढ़ें। मेरी गुजारिश है कि आप जामे आले रसूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, ताकि वो स्कूल के साथ साथ मदरसे में आकर अच्छा कुरान पढ़ना सीखें। और अगर आप खुद भी अच्छा कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपने मरकज पर यहाँ पर तालीम बालगा के हवाले से कुरान सिखाया जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी एक मर्तबा कम से कम अच्छा कुरान पढ़ना सीख लें, इसलिए कि आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस अच्छे कुरान को सुनना पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ मुझे बात याद आई है कि औलिया अल्लाह भी कुरान मुकद्दस जो अच्छा पढ़ते हैं उनको सुनने को बहुत पसंद फरमाते हैं। हम लोग मज़ारात औलिया पे जाते हैं और बहुत सारे विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारे विर्द वज़ाइफ अपनी जगह, अगर हम वहाँ जाके कुरान की तिलावत करें उसकी अपनी बरकत ही कुछ और है। देखो कुरान की बरकत, जो कुरान में बरकत है वो किसी और वजीफे में नहीं है। हर वजीफे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हर कोई ना कोई वजीफा किसी पीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी फकीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी वली का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी सहाबी का दिया हुआ है। लेकिन कुरान वो अजीम मुकद्दस किताब का नाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। इससे बड़ी बात क्या है? कुरान
कुरान की बड़ी अजमतें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि कुरान आप जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर रहमत व नूर की बरसात होगी। बयान किया जाता है कि एक हाफिज कुरान, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर गया, और आस्थाने पर जाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो हाफिज था, वो कारी था, अच्छा पढ़ने वाला था, तो सरकार में बैठकर वो कुरान की तिलावत करता था। उसकी एक मुराद थी, बहुत बड़ी मुराद वो लेकर गया था। तिलावत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं होती। फिर वो देखता है एक मंजर कि एक नचनिया और फाहिशा औरत आती है, और आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी अर्जी पेश करती है, और उसकी आंखों के सामने वहीं फौरन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो यह हाफिज कुरान गुस्से में आ जाता है। अच्छा कुरान पढ़ने वाला ताली कुरान गुस्से में आ जाता है, कुरान बंद करता है, ताक में रखता है, और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारता है, और मार करके कहता है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठा मैं मांग रहा था, तिलावत कर रहा था, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, और ये नचनिया फाहिशा आई, एक जुमले में इसने बात कही और इसकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने लगा तो क्या देखा, एक खूबसूरत बुजुर्ग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा खूबसूरत नूरानी चेहरा, और पूरे वकार और तमकनत के साथ सामने से चले आ रहे हैं। और आने के बाद कहते हैं, हाफिज साहब कहां जा रहे हो, जा कहां रहे हो? उस हाफिज ने कहा, घर जा रहे हैं। और कहां जाएंगे? इसलिए कि इस चौखट पर इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठकर मांग रहा था, मिला नहीं। एक नचनिया को एक बात में दे दिया। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, हाफिज जी जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई, जो मुराद लेकर आए थे पूरी हो गई। अब इतने यकीन के साथ आने वाले बुजुर्ग ने जब कहा तो हाफिज जी ने कहा, हजरत आप कौन है जो आप कहते हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई? फरमाया, जिसकी चौखट पर मुराद लेकर आए थे वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं। तो अर्ज किया, हुजूर इतनी ताखीर क्यों हुई? फरमाया, नादान तू बेसब्रा है। दरअसल वो नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मांगा, फौरन देकर भगा दिया। उसकी मकरू आवाज दोबारा सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी तिलावत कुरान मुझे बहुत पसंद। तू बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए देने में देर कर रहा था कि जितनी देर होगी उतने दिन तू मेरी चौखट पे रुकेगा और मुझे कुरान सुनाता जाएगा, इसलिए मैं यहां तुझे देर कर रहा था, लेकिन तू बेसब्रा था। और फरमाया, अगर तुझे यकीन नहीं आता कि मैं मोइनुद्दीन हूं तो देख मेरी पीठ पर क्या है। पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि 8 उंगलियों का निशान मौजूद था। अर्ज की, हुजूर ये क्या है? फरमाया, जो तूने मेरी चौखट पर उंगलियां मारी तो ये उंगलियां मेरी चौखट पर नहीं पड़ी, बल्कि उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा है। ये है कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत। किसी भी वली की चौखट पर जाओगे, किसी भी बुजुर्ग की चौखट पर जाओगे, तो आप वहां पर तिलावत कुरान मुकद्दस करोगे तो उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। जो कुरान मौत की तकलीफ को आसान कर दे, क्या वो कुरान जिंदगी की तकलीफ को आसान नहीं कर सकता? इसलिए हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको और आपकी नस्लों को अल्लाह कुरान सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान सीखिए, इसलिए कि इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इल्म हासिल करो। बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखा। खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
सिर्फ सूरतुल बकरा मैंने 12 साल में मुस्तफ़ा जान रहमत से सीखी। हम लोग कंप्यूटर के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग अखबार पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम वक्त नहीं निकालते तो कुरान मुकद्दस सीखने के लिए वक्त नहीं निकालते। बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर उनकी सूरह फातिहा सुनी जाए तो वो सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल है। कुरान मुकद्दस का हक अदा कीजिए। हदीस पाक में आता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से खूबसूरत आवाजों में, अच्छे कारियों की आवाजों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके जरिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हजरत मौलाना हाफिज कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा कर के वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान पढ़वाते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान पढ़वाते हैं। इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है, कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा यह है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोजाना अपने घरों में तिलावत को फरोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा, हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया, सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज्यादा तशहीर नहीं की है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और ईमान लगती बात कहूंगा। अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है, ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा। यह कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है तो
तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह ये है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले। बहुत खूबसूरत वजह है। देखो, जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है। पहले जब कोई बंदा वतन से परदेश जाता था, तो परदेश जब बंदा जाता था तो उसके वतन से खत जाता था, उसके घर से खत जाता था। बल्कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था, तो यहां से जो लोग हाजी लोग और उम्रा करने वाले जाते थे, तो सऊदी में जो लोग काम करते थे उनके हाथों से लोग बड़े बड़े खत भेजते थे। और वो सऊदी में रहने वाले लोग 300-300 किलोमीटर का 500-500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से आया। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहां हम भी परदेश में हैं। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहां से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहां का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए। जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है। रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वह इंसान जिंदा है, जब तक वह इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे? तो यार ने कहा, मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही।
परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है कि वहां जब तिलावत कुरान होती। क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं, उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। जज साहिबान तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला हम सबको मानना है। मैंने जैसे कि ऐलान किया था तकरीरी मुकाबले के मौके पर कि यकीनन कुछ बच्चे जीतेंगे और कुछ बच्चे जो है वो बज़ाहिर जीते तो सभी हैं। जो कुरान पढ़े वो हार कैसे सकता है? जो कुरान पढ़े वो हार, सब जीते। लेकिन किसी को इनाम मिलेगा मदरसे की तरफ से और किसी को इनाम मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो जिन्हें इनाम मिलेगा वो इनाम ले जाएं और जिन्हें इनाम नहीं मिलेगा हम उनके साथ हैं। मेहनत सब ने की, अल्लाह की मर्जी। बहुत अच्छा पढ़ा आप सब ने। अल्लाह पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे। और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज नजमी साहब, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इसराइल अशरफी साहब, हजरत मौलाना हाफिज वसीम साहब, हजरत हाफिज उसामा साहब, हाफिज सैयद साहब, हाफिज परवेज साहब, इन सब ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। और हमारे हजरत मौलाना हाफिज गुफरान अहमद अशरफी साहब इस मदरसे के वो नाज़िम तालीमात है, उनकी खुसूसी तवज्जे, कारी अब्दुल सलाम साहब की भी खुसूसी तवज्जे। अल्लाह ताला सबकी खिदमत कबूल फरमाए। तो सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए इनाम आया है, लेकिन फ़कीर जो है अपने उन असातिज़ा के लिए इनाम लेकर आया है। पहला, दूसरा, तीसरा, जिस उस्ताद का बच्चा इनाम लेगा हमने उस उस्ताद के लिए भी इनाम रखा है। वजह यह है कि उस्ताद और बच्चा दोनों कामयाबी के गाड़ी के दो पहिए हैं। जब दोनों पहिए साथ साथ चलते हैं तब बच्चा कामयाब होता है। उस्ताद लोग मेहनत करते हैं तो ही कामयाबी मिलती है। जज साहिबान से मेरी गुजारिश है वो तशरीफ लाएं और जो है वो नतीजा सुना दें।